आपका प्रश्न 21 यही है क्या? सर ऑप्शन हमारे देते वाला हैं। तो इसमें है, कर्मों की कितनी व्याकरण। अवस्था होती है। कर्मों की कितनी अवस्थाएं हैं? सर ये 21 कर्म हमारे की में ये। कितनी अवस्थाएं हैं, ये तो हम कर चुके हैं। ये तो हम कर चुके हैं, कर्मों की कितनी अवस्थाएं हैं। आप आप हमने अंतिम जो देखा था, उपशांत किसे कहते हैं, ये समझा था। इस बाद वाला प्रश्न एक बार बताइए। सर 40 से लेना है हमें, उद्यावली किसे कहते हैं, वहां तक कर अच्छा, लिया था। उदयावली किसे कहते हैं? हाँ हाँ। उदयावली किसे कहते हैं? वर्तमान समय से लेकर एक आवली काल पर्यंत में उदय आने योग्य निषेकों को उदयावली कहते हैं। उदयावली देखिए, जैसे क्रम कर्मों की हम कहेंगे एक सीरीज है। कर्मों की एक सीरीज है कि बनते जा रहे हैं, और फिर लाइन बाय लाइन अपने क्रमशः उदय में आते जा रहे हैं। तो उदयावली वो वाला पार्ट है जहां से कर्म उदय में आते हैं। वो वाला पार्ट, मान लीजिए कर्म पूरे उसमें बंधे हुए हैं। जिस समय के कर्म उदय में आते हैं, जो उदय में आने योग्य निषेक है, उसे कहते हैं उदयावली। एक आवली काल पर्यंत तक, मतलब वर्तमान समय से लेकर एक आवली काल पर्यंत तक आने योग्य निषेकों को उद्यावली कहते हैं। इतना ये उद्यावली का टाइम होता है। आप देखोगे चित्र में भी कहीं, मैं आपको दिखाता हूँ, पीछे भी बना हुआ होगा, लगी हुई है उसमें, जहां जिस पॉइंट से कर्म उदय में आ रहे हैं, जो उदय में आने योग्य, जो बंधे हुए वो नहीं, जो सत्ता में वो नहीं, जो उदय में आ रहे हैं, एक एक करके करके, जैसे लाइन में होता है, जैसे हम लाइन में लगे होते हैं, क्यू होती है, उसमें फर्स्ट वाला जो व्यक्ति होता है, फिर जब उसका काम हो जाता है तो नेक्स्ट वाला आगे हो जाता है। तो जो फर्स्ट वाले का स्थान है, उसको हम यहाँ समझ सकते हैं, वो उदयावली है। उदयावली वो स्थान है। जो भी कर्म उदय में आएंगे वे उदयावली में ही आएंगे। अगर बाद वालों को भी उदय में आना है तो वे भी उठकर उदयावली में आ जाएंगे। जो हमने अभी देखा था कि भाई, मतलब संक्रमण आदि रूप में जो हो जाते हैं, या उदीर्णा होती है कि बाद में आने वाले पहले आ जाएंगे। मान लीजिए कोई लाइन में पीछे लगा था और लाइन में उठ के आगे आ जाए, फर्स्ट नंबर पे आ जाए, तो ये इस तरह से उदीर्णा है। तो उदयावली ये होता है कि उदय में आने योग्य निषेकों को उदयावली कहते हैं। सर निधत्ती और निकाचित में डिफरेंस भी नहीं समझ में आया। निधत्ती निधत और निधत्ती और निकाचित में ये ही है कि जो संक्रमण और उदीर्णा के अयोग्य प्रकृति को निधत्ती कहते हैं। निधत्ती का मतलब ये है कि जो कर्म जिनमें ना तो संक्रमण हो सके, ना उदीर्णा हो सके, मतलब जिस टाइम से बंधे हैं तभी आएंगे, जैसी जाति के बंधे हैं, मतलब मान लीजिए साता रूप बंधे हैं तो साता रूप आएंगे, असाता रूप बंधे हैं तो असाता रूप आएंगे, और जब बंधे हैं तब आएंगे, जब उनका स्थिति होगी। इसका मतलब जो ऐसे कर्म होते हैं जिनमें कोई चेंजेस, कोई फेरफार संभव नहीं है, उसको कहते हैं संक्रमण, उसको कहते हैं निधत्ती, उसको कहते हैं निधत्ती कर्म। निधत्ती एक ऐसी अवस्था है कि जो कर्म निधत्ती रूप होते हैं उनमें कोई भी किसी भी तरह से चेंजेस नहीं होंगे। जैसे बहुत पीछे बात कही थी हमने, संक्रमण की, उत्कर्षण की, अपकर्षण की, जो इन सब से रहित हो। और निकाचित संक्रमण, उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण के अयोग्य प्रकृतियों को निकाचित कहते हैं। लगभग दोनों का काम एक ही जैसा है, निधत्ती निकाचित। और जब हम देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हम दोनों को एक साथ ही सुना होगा, एक साथ ही बोल देते हैं कि निधत्ती निकाचित योग्य जो कर्म है, जो नियम से उदय में आएंगे, जिनमें कोई चेंज भी नहीं होगा। और निकाचित में यहाँ पे बाकी सारी अवस्थाएं भी बता दी, ना उत्कर्षण होगा ना अपकर्षण होगा, इसके अयोग्य जो प्रकृतियां हैं वो यहाँ पे निकाचित में लिया गया है। मतलब दोनों लगभग सेम ही कार्य है। ऐसे कर्म के परमाणु जो नियम से उदय में आने योग्य है, जो बिल्कुल जैसे बंधे हैं वैसे उदय में आएंगे, उनको निधत्ती और निकाचित रूप कहते हैं। परिभाषा जो दी गई है वो आप इसी तरह से समझ लीजिए।
सर ओके। उदयावली हो गया। इसके बाद निषेक। इसके बाद निषेक है आपके में। सर जी हाँ यही हाँ, चल रहा है। निषेक किसे कहते हैं? तो एक समय में उदय में आने वाले कर्म परमाणुओं के समूह को निषेक कहते हैं। भाई जितना ग्रुप ऑफ कर्म, जो ग्रुप ऑफ कर्म एक समय में उदय में आता है उसको निषेक कहते हैं। देखो अभी हमें इसमें आया नहीं है, आगे आएगा। जो बंधता है ना ग्रुप ऑफ कर्म, उसको कहते हैं समय प्रबंध। क्योंकि एक कर्म नहीं बनता कभी भी, बहुत सारे बनते हैं। कर्म परमाणु इतने सूक्ष्म होते हैं कि उनकी संख्या बहुत होती है। अभी उसको बताएंगे कितना, वो भी एक तरह से अनंत बनते हैं। और जो उदय में आ रहे हैं वो भी बहुत बड़ा ग्रुप आता है। तो उस ग्रुप को कहा जा रहा है निषेक। एक समय में उदय आने वाले कर्म परमाणुओं के समूह को निषेक कहते हैं, उसे कहा जा रहा है निषेक। ठीक है, इसके बाद क्या है प्रश्न पढ़िए। क्षय किसे कहते हैं? क्षय किसे कहते हैं? कि कर्मों के सर्वथा दूर होने को, कर्मों के आत्मा से सर्वथा दूर होने को, बिल्कुल जो मूल से नष्ट होने को, उसको कहते हैं क्षय। जो कर्म अकर्म रूप दशा हो गए हैं और सदा काल के लिए हो गए हैं, उनको क्षय कहते हैं। ठीक है, श्रेणी। हाँ जी सर, श्रेणी किसे कहते हैं? श्रेणी किसे कहते हैं? अच्छा, इस श्रेणी किसे कहते हैं? तो अभी हमने श्रेणी दो प्रकार की पढ़ी है, तो दो श्रेणी के भेद है ही जो हमने गुणस्थान में देखा, कि एक उपशम श्रेणी और शपक श्रेणी। श्रेणी कहते किसे? कि कोई सीढ़ी, कोई ऐसे मतलब रास्ता। इस श्रेणी का मतलब और कुछ नहीं है, बस ये समझिए कि अनंत चारित्र मोहनीय की 21 प्रकृतियों के उपशम और क्षय के निमित्त से होने वाले जीव के शुद्ध परिणामों को, शुद्ध भावों को या वीतराग भावों को, उसको श्रेणी कहते हैं। जो ऐसे परिणाम बढ़ते हुए परिणाम है, वृद्धिंगत परिणाम। और कौन से? कि वीतराग परिणाम। कैसे होंगे? कि 21 कर्म के उपशम या क्षय के निमित्त से होने वाले जीव के वीतराग वृद्धिंगत परिणामों को श्रेणी कहते हैं। श्रेणी चढ़ना मतलब कुछ चढ़ना नहीं है, श्रेणी चढ़ना मतलब है परिणामों की विशुद्धि पर चढ़ना, विशुद्धि को प्राप्त होना। तो जब हम बोलते हैं उपशम श्रेणी चढ़ी, तो इसका मतलब है वे जीव 21 कर्म प्रकृतियों के उपशम से जो परिणाम हुए उस पर चढ़ गए हैं, उन परिणामों को प्राप्त हो गए हैं। और ऐसे ही जब हम बोलते हैं कि शपक श्रेणी चढ़े, तो वहां भी यही बात लगेगी कि वे जीव परिणामों को, 21 कर्म प्रकृतियों को क्षय करते हुए ऐसे जो विशुद्ध परिणाम हुए उन परिणामों को प्राप्त हुए, इसका नाम है श्रेणी चढ़ना। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गए श्रेणी किसे कहते हैं, यही परिभाषा है आपके में भी। सर हाँ 47 तक कंप्लीट हो गए हैं क्वेश्चन आपके आगे भी। हाँ, सर अब कौन से सम्यक्त में श्रेणी मान सकते हैं? देखिए, जैसे अब हम श्रेणी को सम्यक्त्व से देखे, हमने जब समझा भी था। देखिए, जो शपक श्रेणी वाला है, जिसे शपक श्रेणी चढ़ना है, वो तो नियम से शायिक सम्यक दृष्टि ही होगा। मतलब शायिक सम्यक दृष्टि शपक श्रेणी चढ़ेगा, या हम इसको ऐसा कहेंगे कि शपक श्रेणी तो सिर्फ और सिर्फ शायिक सम्यक दृष्टि ही चढ़ सकता है। पर उपशम श्रेणी जो है वो शायिक सम्यक दृष्टि भी चढ़ सकता है और द्वितीय उपशम सम्यक दृष्टि भी चढ़ सकता है, द्वितीय उपशम। और इसको अगर मैं सम्यक्त्व की अपेक्षा से कहूं, तो आप उसको ऐसा देखिए कि जो शायिक सम्यक दृष्टि है, जो शायिक सम्यक दृष्टि के पास दोनों ऑप्शन है। शायिक सम्यक दृष्टि उपशम श्रेणी भी चढ़ सकता है और शपक श्रेणी भी चढ़ सकता है, और द्वितीय उपशम सम्यक दृष्टि वह मात्र उपशम श्रेणी चढ़ सकता है। तो द्वितीय ऑप्शन सम्यक दृष्टि जो है उसको क्या इसमें भी कह सकते हैं कि शायोपशमिक सम्यक दृष्टि सातवें गुण स्थान के जो दूसरे चरण में उस समय वो मानता है श्रेणी? सातवें गुण स्थान का जो दूसरा पाठ है, हाँ वो जी। वहां से श्रेणी प्रारंभ नहीं होती है, उससे श्रेणी की तैयारी हो जाती है। मतलब उस पार्ट में वो तैयार हो जाता है कि अगले 8वें गुण स्थान से श्रेणी चढ़नी है। तो उस पार्ट में होता क्या है कि उस पार्ट में प्रवेश करने पर
वह जीव अगर उसके चायक्षमिक सम्यक्त्व है तो उसको कन्वर्ट करके द्वितीय उपशम रूप हो जाता है। या तो द्वितीय उपशम रूप होगा अगर चायक्षमिक है, और अगर पुरुषार्थ और अधिक है तो शायिक रूप हो सकता है। वहां पर ये तैयारी हो गई। अब वो द्वितीय उपशम सम्यक दृष्टि होगा या फिर शायिक सम्यक दृष्टि होगा। अब अगले ही 8वें गुण स्थान से वो किसी ना किसी दोनों रास्तों में से एक पे चढ़ जाएगा। ठीक ठीक, हाँ जी। अगला प्रश्न पढ़िए। सर 48 से सीधे अब तो श्रेणी चढ़ने का पात्र कौन होता है? बीच के श्रेणी सारे आपने चढ़ने, बता दिए। हाँ, श्रेणी चढ़ने का पात्र कौन होता है? तो श्रेणी चढ़ने का पात्र होता है सातिशय अप्रमत्त विरत नामक सप्तम गुण स्थानवर्ती मुनिराज श्रेणी चढ़ने के पात्र होते हैं। भाई सप्तम गुण स्थान का नाम है अप्रमत्त विरत, और उसके दो पाठ करे थे, स्वस्थान और स्वस्थान, सातिशय। सातिश। तो इसमें सातिशय वाले को कहा है वो श्रेणी चढ़ने का पात्र है, मतलब श्रेणी चढ़ने की तैयारी कर रहा है। फिर वही बात आ गई, शायिक सम्यक दृष्टि अप्रमत्त मुनिराज उपशम अथवा छपक श्रेणी चढ़ सकते हैं, और द्वितीय उपशम सम्यक दृष्टि मात्र उपशम श्रेणी चढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहनीय कर्म किसे कहते हैं? उसके कितने और कौन कौन से भेद हैं? हाँ, इसके बाद सीधा आया है मोहनीय कर्म किसे कहते हैं। तो मोहनीय कर्म किसे कहते हैं? तो जो जीव के मोह राग द्वेष आदि विकारी परिणामों के होने में जो कर्म निमित्त होता है। अब इसमें दोनों आ जाएंगे, दर्शन मोहनीय रूप भी और चारित्र मोहनीय रूप। जो जीव के मोह राग द्वेष आदि विकारी भावों के होने में निमित्त होता है वह मोहनीय कर्म है। इसके दो भेद है, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। चारित्र मोह। नेक्स्ट पढ़िए। दर्शन मोहनीय कर्म के कितने और कौन कौन से भेद हैं? हाँ, दर्शन मोहनीय कर्म के 3 भेद है। दर्शन मोहनीय बंध की अपेक्षा से एक है, बंधता एक ही रूप में है, पर सत्ता और उदय की अपेक्षा से 3 प्रकार से आ सकता है। आपने देखा ना, जब भी हम बंधने की बात करते हैं तब कोई ये नहीं कहता कि सम्यक मिथ्यात्व बंधा, तब कोई ये नहीं कहता कि सम्यक प्रकृति बंधी, तब ये नहीं कहा जाता, तब सीधा कहा जाता है मोहनीय बंधा या फिर दर्शन मोहनीय बंधा। पर उदय में जब हमने देखा, आपको ध्यान होगा, हमने तीनों का अलग अलग उदय का काम देखा है। जब मिथ्यात्व का उदय आएगा तो पहला गुण स्थान होगा, सम्यक मिथ्यात्व का उदय आएगा तो तीसरा हो जाएगा, सम्यक प्रकृति का होता है तो वो छायाक्षमिक सम्यक होता है। तो उदय में अलग अलग काम है इनके। तो उदय की अपेक्षा से, सत्ता की अपेक्षा से 3 भेद है, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। ठीक है। मिथ्यात्व दर्शन मोहनीय कर्म किसे कहते हैं? मिथ्यात्व दर्शन मोहनीय कर्म किसे कहते हैं? तो जो सबसे ज्यादा मतलब खतरनाक है, और इसको हम कहेंगे कि जिसका मूल संबंध विपरीत श्रद्धा से है, सर्वज्ञ प्रणीत मार्ग के विमुख होकर तत्व श्रद्धान में निरुत्सुक, हिताहित विचार करने में असमर्थ, मिथ्यात्व अर्थात विपरीत मान्यता रूप परिणाम में निमित्त होने वाले कर्म को मिथ्यात्व दर्शन मोहनीय कर्म कहते हैं। कि कैसा? कि तत्व श्रद्धान में निरुत्सुक है या विपरीत रूप है, हिताहित विचार करने में असमर्थ है और विपरीत मान्यता सहित है। ऐसा होने में, ऐसी मान्यता होने में जिस कर्म का निमित्त हो उसे मोहनीय कर्म। मतलब जब हम कर्म के एंगल से कहेंगे, कर्म की परिभाषा बतानी है, तो उसमें लगा देंगे कि जिस कर्म का निमित्त हो उस कर्म को। और जब आपसे अगर मान लीजिए ये पूछा जाए मिथ्यात्व किसे कहते हैं, तो वो जो जीव के परिणाम है वो मिथ्यात्व रूप है। तो ये दोनों तरह से, क्योंकि कर्म और जीव के परिणामों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अगला, सम्यक मिथ्यात्व दर्शन मोहनीय कर्म किसे कहते हैं? अब सम्यक मिथ्यात्व कैसा है? जो मिक्स बताया था, दोनों प्रकार से है सम्यक मिथ्यात्व। ऐसा प्रक्षालित क्षीणा क्षीण मद शक्ति वाले कोदों के समान मिश्र श्रद्धान में निमित्त होने वाले कर्म को सम्यक मिथ्यात्व मिश्र दर्शन मोहनीय कर्म कहते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल दिया है, और ये एग्जाम्पल गोमटसार ग्रंथ का ही है। प्रक्षालित क्षीणा क्षीण मद शक्ति वाले कोदों के समान। कोदे एक प्रकार के जो फल कहा गया है जिसका काम है नशा उत्पन्न कराना, मद उत्पन्न कराना। तो वो भी कैसा कह रहे हैं कि क्षीणा क्षीण, कि थोड़ा क्षीण है और थोड़ा अक्षीण है। मतलब ऐसा मद, ऐसा कोदे की बात कर रहे हैं जिसमें थोड़ी तो मादकता की शक्ति है और थोड़ी नहीं है, थोड़ी उसमें ऐसी शक्ति है, थोड़ा नहीं है, ऐसा बता रहे हैं। मिक्स जो है पूरी तरह से होता तो सीधा मादक लिख देते,
पर यहाँ कैसा कह रहे हैं, क्षीणा क्षीण मद शक्ति वाले, ऐसा उसको उदाहरण से बताया। जो मिक्स रूप है, मिश्र रूप जहाँ श्रद्धान होता है, वहां पर मिश्र दर्शन मोहनीय कर्म का उदय निमित्त होता है। समझ आया? सम्यक, हाँ, सम्यक प्रकृति दर्शन मोहनीय कर्म किसे कहते हैं? सम्यक प्रकृति, अब सम्यक प्रकृति तीसरी प्रकृति है। शैक्षणिक सम्यक्त्व में चल मल अगार दोषों के उत्पन्न होने में निमित्त होने वाले कर्म को सम्यक प्रकृति दर्शन मोहनीय कर्म कहते हैं। कि शैक्षणिक सम्यक, क्योंकि हमने बताया कि सम्यक प्रकृति किसके साथ पाई जाती है, शैक्षणिक सम्यक के, और पर सम्यक दर्शन कराना उसका काम नहीं है। उसका काम तो सम्यक में दोष उत्पन्न कराना। सम्यक दर्शन कराना उसका काम इसलिए नहीं होगा क्योंकि मोहनीय की प्रकृति है, वो सम्यक थोड़ी करेगी, वो तो सम्यक में कहीं ना कहीं बाधा करेगी। पर ये सम्यक प्रकृति ऐसी है जो सम्यक को नष्ट नहीं कर सकती, इसमें इतनी शक्ति नहीं है, तो क्या करती है, दोष ही लगाती है बस। इसलिए इसमें चलमल अगार दोषों से का निमित्त बनता है। समझ आ गया दर्शन मोहनीय के तीनों भेद? सर मतलब शायिक सम्यक्त्व में तो कहीं कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, कोई कर्म उसको कर ही नहीं सकता ना। शायिक सम्यक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और औपशमिक में भी उसके अंतर मुहूर्त तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। बात है सर, चारित्र मोहनीय कर्म किसे कहते हैं और उसके कितने भेद है? हाँ, जो सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक, अब पहले ही लगा दिया कि अब वो जी सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक तो है, पर उसके साथ राग द्वेष अभी पाए जा रहे हैं। तो राग द्वेष की निवृत्तिमय आत्म स्थिरता रूप चारित्र जो है, उसकी अप्रकटता में निमित्त जो है, इसको राग द्वेष की निवृत्ति, राग द्वेष की निवृत्ति रूप जो आत्म स्थिरता रूप चारित्र है, उसकी अप्रकटता में निमित्त होने वाले कर्म को चारित्र मोहनीय कर्म कहते हैं। तो चारित्र मोहनीय कर्म का काम है चारित्र ना होने देना, और चारित्र मोहनीय कर्म का काम है आत्म स्थिरता रूप जो राग द्वेष की निवृत्ति है, आत्म स्थिरता है, वो ना होने देना, ये काम है। तो ये चारित्र मोहनीय का काम है, और सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक ही होता है ये, मतलब जब कहेंगे। ठीक है, आगे। इसके भेद कितने भेद है? हाँ, चारित्र मोहनीय के दो भेद करें हैं, मतलब ये थोड़ा सा अलग दृष्टि से किया। तत्वार सूत्र के सूत्र से देखोगे इसी प्रकार से भेद किया गया। कषाय चारित्र मोहनीय और 9 कषाय चारित्र मोहनीय। कषाय चारित्र मोहनीय के 16 भेद किए हैं। अनंतानुबंधी क्रोधमान मायालोभ, अप्रत्याख्यानवर्ण क्रोधमान मायालोभ, प्रत्याख्यानवर्ण क्रोधमान मायालोभ, संजलन क्रोधमान मायालोभ। 16 हो गए कषाय चारित्र मोहनीय के, और 9 हो गए 9 कषाय रूप हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसकवेद। ये हो गए 9 कषाय रूप चारित्र मोहनीय। इस प्रकार 25 ये भेद बन जाते हैं चारित्र मोहनीय के। इसके बाद वो नेक्स्ट वो ये कषाय कर्म किसे कहते हैं और 9 कषाय कर्म किसे कहते हैं? हाँ, कषाय किसे कहते हैं, तो कषाय की परिभाषा हमने बालबोध में तो पढ़ी है, जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे। पर अब थोड़ी हाई लेवल की परिभाषा है, गोमट सार की परिभाषा है। अमर्याद अर्थात विस्तृत संसार रूपी कर्म क्षेत्र को जोड़कर आत्म स्वभाव से विपरीत लौकिक सुख दुख आदि अनेक प्रकार के धान्य के उत्पादक जीव के विकारी परिणामों को कषाय। मतलब एक एग्जाम्पल दिया है कि संसार एक प्रकार से खेत है, एक खेत के समान है, और उस खेत में धान्य क्या है कि जो जीव के विकारी परिणाम है, और उसका फल क्या है कि लौकिक सुख दुख। तो जो जीव के ऐसे परिणाम जो विपरीत रूप है, धान्य रूप जो कह रहे हैं, ऐसे विकारी परिणाम है, जिसके कारण से क्या मिलता है, लौकिक सुख दुख प्राप्त होता है। और कैसे, क्या करना पड़ता है उसमें, कर्म क्षेत्र को जोत कर उसमें ये जीव स्वयं को बैल की भांति जोतता है, तब जो परिणाम होते हैं उसको कह रहे हैं कषाय। कर्म क्षेत्र को जोतकर आत्म स्वभाव के विपरीत लौकिक सुख दुख आदि अनेक प्रकार के धान्य के उत्पादक जीव के परिणाम, ऐसे जीव के परिणाम जो लौकिक सुख दुख उत्पन्न कराते हैं, वो कषाय है। फिर आत्मा को दुखी करने वाले, आकुलित करने वाले, कसने वाले परिणामों को कषाय कहते हैं। इन परिणामों के समय पूर्वबद्ध कर्मों का उदय निमित्त होता है, जो कषाय कर्म कहते हैं। परिणाम भी बता दिए, और कषाय कर्म जो चारित्र मोहनीय का भेद है वो भी बता दिया। फिर
इन कषाय परिणामों के समय स्वयं कर्म रूप परिणमित नवीन कर्मण वर्गणाओं को कषाय कर्म कहते हैं। जब ऐसे परिणाम होंगे तो उस समय जो इनके निमित्त रूप कर्म होते हैं उन्हें कषाय कर्म कहते हैं। ठीक है, आगे। नौ कषाय कर्म। नौ कषाय कर्म किसे कहते हैं? तो नौ कषाय कर्म में पहले नौ कषाय का अर्थ होता है ईशत, किंचित जिसे कहा जाता है। तो ऐसे किंचित कषाय रूप कर्म को नौ कषाय कर्म कहते हैं। और इस किंचित नौ कषाय में क्या क्या आ जाते हैं वो फिर हम नाम उनके 9 प्रकार से जानते ही हैं। किंचित कषाय कर्म को नौ कषाय कर्म कहते हैं, जो मतलब कषाय जैसा नहीं है, मतलब कषाय नहीं है पर कषाय जैसा है। जो हास्य रति अरति शोक भय, ये कषाय जैसा ही काम करते हैं, मतलब वही जीव को दुख देना, आकुलित व्याकुलित करना, ये उनका भी काम होता है। अगला। सर मतलब ये उससे लो लेवल के है ना, कषाय से बहुत कम हो जाएगा अल्प होने का मतलब। हाँ, लो लेवल कहा है, अल्प है, पर जीव यदि दुखी होगा तो ये भी उसमें निमित्त बनेंगे। नेक्स्ट है सर अनंतानुबंधी कषाय कर्म किसे कहते हैं? वो सारे कंटिन्यू है, प्रत्याख्यान और वो संतुलन और ये सब चारों, इसे किसे हाँ, कहते हैं? अनंतानुबंधी कर्म किसे कहते हैं? तो वही, अब चारों में अब आप देख लीजिए, वही जो हम पढ़ भी चुके हैं, बहुत बार हम इसको समझ चुके हैं। अनंत संसार अर्थात मिथ्यात्व परिणाम के साथ साथ बनने वाली, मिथ्यात्व परिणाम के साथ साथ बनने वाली कषाय को अनंतानुबंधी कषाय कहते हैं। तो इसका नाम अनंत है। और भी ये कहा जाता है जो अनंत संसार, दूसरी परिभाषा ये दी गई है कि जो अनंत द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अनुबद्ध करे, संबंध जोड़े, मतलब अनंत संसार का बंधन कराए, उसे अनंतानुबंधी कषाय कहते हैं। अन्याय नीति अभक्षय अविवेक पूर्वक राज्य विरुद्ध, लोक विरुद्ध, धर्म विरुद्ध, अमर्यादित रूप से होने वाले जीव के कषाय भाव। फिर लिखा कि यह सम्यक्त्व और चारित्र दोनों के घात में निमित्त होती है, अनंतानुबंधी। अगला अप्रत्याख्यान। अगला लिया है अप्रत्याख्यानवर्ण कषाय किसे कहते हैं? तो अप्रत्याख्यानवर्ण कषाय कर्म में यहाँ पर लिया अप्रत्याख्यान और आवरण। प्रत्याख्यान मतलब होता है त्याग, और अ मतलब होता है किंचित। किंचित भी जो त्याग पे आवरण डाले, थोड़े से भी त्याग को जो ना होने दे। अप्रत्याख्यान और आवरण, किंचित भी त्याग को जो ना होने दे उसे अप्रत्याख्यानावरण कषाय कहते हैं। तो यहाँ पे किंचित त्याग में प्रत्याख्यान मतलब शब्द आपको दो शब्दों को जोड़ना है, अप्रत्याख्यान और आवरण। तो इसमें परिभाषा ये लिखी है, देशव्रत, देश मतलब संयम संयम, बुद्धिपूर्वक शुभोपयोग रूप बाह्य वृत्तों का ग्रहण, दो कषाय चौकड़ी के अभाव में व्यक्त होने वाली वीतरागता, न्याय नीति विवेक पूर्वक राज्य आदि विरुद्ध मर्यादा पूर्वक होने वाले कषाय जीव के अकषाय भाव। अब उसको ढकने वाले जीव के देश संयम रूप चारित्र परिणामों को आवृत करने अर्थात ढकने के निमित्त से होने वाले कर्मों को अप्रत्याख्यानवर्ण कषाय कर्म कहते हैं। ठीक है, अगला प्रत्याख्यानवर्ण। प्रत्याख्यानवर्ण में अ हट गया है, बस बाकी वही है। बस इसमें ये लगेगा जो पूर्ण रूप से त्याग को जो ना होने दे, पूर्ण रूप से जो त्याग है मतलब महाव्रत, सकल संयम, सकल चारित्र, उसको जो होने में बाधक बनती है, उसको जो रोकती है, तो जीव के सकल संयम रूप चारित्र परिणामों को आवृत करने में अर्थात ढकने में निमित्त होने वाले कर्म को प्रत्याख्यानवर्ण कषाय कर्म कहते हैं। तो ये हो गया सकल संयम को ढकने वाला। ठीक है, इसके बाद संजलन। अब संजलन ऐसा है, संजलन में सकल संयम तो होता है पर यथा क्या चारित्र नहीं होता। तो अब इसमें क्या बन जाएगा, सम प्लस ज्वलन। सम मतलब अच्छी रीति से, ज्वलन मतलब प्रकाशित होना, कि जो जीव के सकल संयम परिणामों के साथ अच्छी तरह से प्रकाशित रह सकती, मतलब ये कषाय ऐसी है कि चारित्र के साथ साथ ही रहती है, चारित्र को कोई बाधक नहीं करती। ऐसा होने पर जो सकल संयम परिणामों के घात में निमित्त नहीं होती है लेकिन सकल संयम के साथ रहती है, उसे संजलन कहते हैं। एक तो ये, दूसरा जीव के यथाख्यात परिणाम अर्थात पूर्ण वीतराग भाव के घात में जो निमित्त होता है उसे सकल संयम कषाय कहते हैं। क्योंकि जब तक संजलन कषाय होती है
जब तक संजलन कषाय पाई जाती तब तक वीतरागी नहीं होगा, चाहे आंशिक रूप से भी हो, चाहे सूक्ष्म लोभ रूप में भी हो, तब तक वह जीव वीतराग अवस्था या पूर्ण यथाख्यात चारित्र को प्राप्त नहीं कर सकता। फर्स्ट वाले में जो लिखा हुआ है कि सम्यक्त और चारित्र दोनों की घात में निमित्त होती है अनंतानुबंधी, तो ये बाकी हाँ, सब भी तो सम्यक्त और चारित्र में चाहे आंशिक रूप की हो लेकिन घात तो हो ही रहा है। नहीं, बाकी सम्यक्त और चारित्र में घातक नहीं होती है, क्योंकि बाकी का उदय होने पर सम्यक दृष्टि बना रहता है, कोई परेशानी नहीं है। पर अनंतानुबंधी का उदय आने पर सम्यक तो से भी नीचे गिर जाता है, जैसा हमने देखा कि चौथे गुण स्थान से गिर के या पांचवे से गिर के दूसरे में आ जाता है। मतलब श्रद्धांत से ना, सम्यक्त का मतलब हाँ, श्रद्धांत से। बाकी सब जो है सिर्फ चारित्र की बाधक है। मतलब दर्शन मोनी का उदय उसमें रहेगा अनंतानुबंधी में, बाकियों में नहीं रहेगा। दर्शन मुनि अलग चीज है, तभी उसका उदय अपना चल रहा है, और अनंतानुबंधी अलग चीज है, उसका उदय अपना चल रहा है। मतलब तो इसका तभी दोनों कर्मों में अनंतानुबंधी को द्वितीय कहते हैं। द्वि 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 स्वभावी कहते हैं। हाँ, हाँ, क्योंकि दोनों का द्वि घात स्वभाव, करती है। दोनों का घात करती है। दर्शन मोनी का उदय तो था ही, अनंतानुबंधी का उदय होने पर वह दर्शन का भी घात करती है, मतलब श्रद्धान का, और चारित्र का भी घात करती है। नहीं सर, मेरा कहने का मतलब है बाकी सब में दर्शन होनी है, तीनों में उदय में नहीं मानना चाहेगा कुछ। है ही नहीं आप उसका उदय तो, क्योंकि उसका तो अभाव चौथे में ही हो गया ना, चौथे गुण स्थान में ही हो गया। दर्शन मुनि का या तो उपशम हुआ है, या क्षय हुआ है, या क्षय उपशम हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शयोपशन किसे कहते हैं? हाँ, क्षय उपशम किसे कहते हैं, क्योंकि अब इसके बाद मतलब ये सब उदय हो गया, क्षय हो गया, अब क्षय उपशम। क्षय उपशम जो बनता है कि वर्तमान कालीन, ये थोड़ी टेक्निकल परिभाषा तो इसमें दी गई है सर, शॉर्ट में मैंने आपको ये बताया था कि जहां कुछ कर्म का उदय हो, कुछ का क्षय हो, और कुछ का उपशम हो, वो बन जाती है क्षय उपशम की दशा। अब किस किस का, तो देखो, वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयभावी क्षय, मतलब हर कर्म के कुछ स्पर्धक सर्वघाती होते हैं, कुछ देशघाती होते हैं। ऐसे अभी हम पढ़ेंगे, आठों कर्म में कुछ कर्म देशघाती होते हैं, मतलब चार घातियों में कुछ देशघाती प्रकृतियां होती है, और कुछ सर्वघाती घाती प्रकृतियों में। अब उसमें भी सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, कि मतलब उनका तो क्या होगा कि उनका उदय नहीं आएगा, उदय के अभाव को कहते हैं उदयाभावी क्षय, मतलब उनका क्षय। दूसरा, उन्हीं कर्मों के जो भविष्य में आने वाले स्पर्धक थे, उनका हो गया सद अवस्था रूप उपशम। वर्तमान वालों का तो क्षय कर दिया, और भविष्य वालों का कर दिया सद अवस्था रूप उपशम, की दबा दिया। और वर्तमान कालीन, अब बचे देशघाती, वर्तमान कालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय। इन तीन अवस्था रूप जो इन तीन कर्म रूप जो अवस्था बनती है उसे क्षय उपशम कहते हैं। क्षय भी हुआ, उपशम भी हुआ, और देशघाती का उदय हुआ। देशघाती कहते ही उसे है कि जिनका उदय होने पर पूरी तरह से उस चीज का घात ना हो, तो उनका उदय कोई दिक्कत, मतलब उनका उदय आता रहेगा और सम्यक तो बना रहेगा। ज्ञान के साथ भी ऐसे ही बनता है, जब क्षयोपशमिक ज्ञान होता है तो क्षयोपशमिक ज्ञान में भी आप ऐसे ही समझिए, जो सर्वघाती स्पर्धक होते हैं उनका तो हो गया उदयाभावी क्षय, उन्हीं के भविष्य में आने वाले स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम, और जो देशघाती प्रकृति है उनका उदय रहता है, इसलिए इसका नाम क्षय उपशम ज्ञान, ऐसा बन जाता है। ठीक है, समझ आया आपको? उसके बाद उदयाभावी क्षय किसे कहते हैं? उदयाभावी क्षय, क्योंकि उसमें से टर्म आई पिछली परिभाषा से, तो उदयाभावी क्षय है, उदय के अभाव को उदयाभावी क्षय कहते हैं। देखो इजी तो यही है कि जहां उदय नहीं है और क्षय हुआ है उसको कहते हैं उदयाभावी क्षय, मतलब उदय के अभाव रूप क्षय। सर्वघाती स्पर्धकों का जब उदय होता है तब आत्मा के गुण किंचित भी प्रकट नहीं होते, थोड़े भी। अगर अभी आपसे पूछा जाए कि आपको केवल ज्ञान है क्या कि नहीं है, कितना परसेंट केवल ज्ञान है, कितना परसेंट नहीं है, केवल ज्ञान 100% नहीं है हमें। क्यों? क्योंकि केवल ज्ञानावरण जो कर्म प्रकृति है उसका हमारा अभी पूरी तरह से उदय चल रहा है।
और केवल ज्ञानावर्ण जो कर्म प्रकृति है वो सर्वघाती है। उसमें ऐसा नहीं होता कि थोड़ी उदय में आ जाए और थोड़ा नहीं, केवल ज्ञान या तो होगा या नहीं होगा, तो किंचित भी अभिव्यक्ति नहीं होती, इसलिए उस उदय के अभाव को उदयाभावी क्षय कहते हैं। आत्मगुणों की किंचित भी अभिव्यक्ति ना होने में निमित्त होने वाले सर्वघाती स्पर्धकों के उदय के अभाव को उदयाभावी क्षय कहते हैं। सर्वघाती स्पर्धक अनंत गुणहीन हो होकर अर्थात उदय में एक समय पूर्व देशघाती स्पर्धकों में परिणत होकर उदय में आते हैं। उन सर्वघाती स्पर्धकों का अनंत गुणहीनत्व ही क्षय कहलाता है। मतलब वो जो सर्वघाती स्पर्धक थे वो नष्ट होते चले जाते हैं, उनको हीनताहीन होते जाते हैं। ये आगे अलग टर्म बता दी, स्त्रीमुख संक्रमण है, ये अभी आप इसको गौन कर दीजिए। उदयाभावी क्षय समझ आ गया? एक तो क्षय होने का मतलब खत्म ही हो जाना, नष्ट होना, और एक उदय का हाँ। अभाव होना, दोनों में तो डिफरेंस है सर, या सेम यहाँ है? पर तो बस अभी कह रहे हैं उदय ना होना, पूरी तरह से क्षय वाली की बात नहीं है, वो तो क्षय में चला जाएगा। ये कह रहे उदयाभावी क्षय, अभी उदय नहीं है। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है सदवस्था रूप उपशम। हाँ, क्योंकि इसमें एक शब्द आया था कि भविष्य में आने वालों का सदवस्था रूप उपशम, कि सदवस्था रूप मतलब जहां है जैसे है बस वहीं उनका दब जाना, वहीं उनका उपशम हो जाना। तो वर्तमान समय को छोड़कर आगामी काल में उदय में आने वाले कर्मों के सत्ता में रहने को सदवस्था रूप उपशम, मतलब सत्ता में तो पड़े हैं पर उपशम रूप है, मिट्टी के ढेले के समान पड़े हैं, ऐसा। उसके बाद है अविभागी प्रतिच्छेद किसे कहते हैं? अविभागी प्रतिच्छेद, अच्छा बीच में आपके बहुत सारे नहीं हैं, एक मिनट में निकाल लेता हूं। अविभागी प्रतिच्छेद है, अच्छा आपके में ये वाले नहीं है, सर्वघाती, घाती, देशघाती, ठीक है। अविभागी प्रतिच्छेद, शक्ति के अविभागी अंश को अविभागी प्रतिच्छेद कहते हैं। मतलब कर्म का, जैसे हम देखते हैं कि द्रव्य का सबसे छोटा पार्ट है परमाणु, क्षेत्र का सबसे छोटा पार्ट है, सबसे छोटा अंश है प्रदेश, काल का सबसे छोटा अंश है समय, ऐसे ही भाव का सबसे छोटा अंश होता है अविभागी प्रतिच्छेद। उस अविभागी प्रतिच्छेद मतलब है कि जो परमाणु है, कर्म परमाणु या उद्गल परमाणु, उसकी जो शक्ति है और उस शक्ति का जो अंश है, सबसे छोटा अंश मतलब भाव जिसे कह रहे हैं, उस भाव का जो ऐसा अंश जिसका दूसरा विभाग नहीं हो सकता, उसको कहते हैं अविभागी प्रतिच्छेद। कि शक्ति का ऐसा अविभागी अंश जिसे दूसरा भाग नहीं किया जा सकता, जिसका दूसरा अंश नहीं हो सकता, उसे अविभागी प्रतिच्छेद कहते हैं। लिखा है द्रव्य में सबसे छोटा परमाणु, क्षेत्र की अपेक्षा आकाश का एक प्रदेश, काल की दृष्टि से सबसे छोटा समय, और भाव अर्थात शक्ति की अपेक्षा से सबसे छोटा अंश अविभागी प्रतिच्छेद है। ठीक है, बहुत सारी अविभागी प्रतिच्छेद मिलके द्रव्य की शक्ति बनती है, भाव जिसे कहते हैं। ठीक है, वर्ग किसे कहते हैं? हाँ, अब अविभागी प्रतिच्छेद से बनते हैं वर्ग, तो अविभागी प्रतिच्छेदों के समूह को कहते हैं वर्ग। ठीक है, फिर अगला है वर्गना, फिर वर्ग के समूह को कहते हैं वर्गना। समान अविभागी प्रतिच्छेदों से युक्त वर्गों के समूह को, वर्ग कहो परमाणु कहो, उनके समूह से बनती है वर्गना। मतलब अविभागी प्रतिच्छेद से बने वर्ग, वर्ग को हम कह सकते हैं परमाणु, और उन परमाणुओं के समूह वर्गों के समूह से बनती है वर्गना। ठीक है, फिर उन वर्गनाओं के समूह से बनते हैं स्पर्धक। अगला क्वेश्चन स्पर्धक होगा। हाँ जी सर। एक एक अविभागी प्रतिच्छेद से अधिक वर्गों के समूह जहां वर्गनाएं हैं, जहां तक उपलब्ध उन वर्गनाओं के समूह को कहते हैं स्पर्धक। पूरी सीरीज आप समझ लीजिए, अविभागी प्रतिच्छेद से वर्ग, वर्ग से वर्गना, वर्गना से स्पर्धक, उसको कहते हैं स्पर्धक। पूर्व स्पर्धक किसे कहते हैं? पूर्व स्पर्धक,
अनिवृत्तीकरण नामक 9वें गुणस्थान के पूर्व पाए जाने वाले स्पर्धकों को पूर्व स्पर्धक कहते हैं। ये थोड़ा कम यूज आता है, फिर भी आप जान लीजिए। फिर अपूर्व स्पर्धक होगा। हाँ अनिवृत्तीकरण गुणस्थान के परिणामों के निमित्त से अनंत गुणे अनुभाग क्षीण स्पर्धकों को अपूर्व स्पर्धक कहते हैं। मतलब जब 9वें गुणस्थान में जो परिणाम अनिवृत्तीकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तीकरण ऐसे जो उस समय पे परिणाम हो रहे हैं, उससे उस समय जो अनंत गुणहीन होकर स्पर्धक हो जाते हैं, अपना उनका फल देने की शक्ति, उन्हें अपूर्व स्पर्धक कहते हैं। फिर इसके बाद तो क्रिस्टी किसे कहते हैं? सर ये पूर्व स्पर्धक और अपूर्व कहाँ काम मतलब क्यों यहाँ दिया, इसका इम्पोर्टेंस क्या है सर? मतलब इम्पोर्टेंस तो ऐसा सभी चीजों का है, बस इतना समझिए कि ये जब हम नहीं, क्योंकि नौवे हम कनेक्ट नौवे नहीं कर पाते हैं। 9वें गुणस्थान को जब हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अन्य और रेफरेंस से, तब वहां पे आपको ये टर्म मिलेगी। 9वें गुणस्थान में जो आवश्यक करण होते हैं, अभी हमने आवश्यक को डिटेल में नहीं पढ़ा था, सिर्फ नाम मात्र देखे थे, उनमें ये इनका शब्द आपको मिलेगा जी। ऐसी आगे के भी मैं इसीलिए थोड़ा गौण कर सकते हैं हम। ये कृष्टि, बादर कृष्टि, सूक्ष्म कृष्टि और अनुकृष्टि, ये चारों जो है ये उस 9वें गुणस्थान में, मतलब श्रेणी चढ़ने के, चारित्र्य बढ़ने में जो कषाय का कम होना, हीन होना है, उसी की लेवल कही गई है, उसी की स्टेजेस कही गई है। और ये वहीं पे यूज आती है जब 8वें 9वें गुणस्थान में श्रेणी चढ़ता है, तो कृष्टि, पादर कृष्टि, सूक्ष्म कृष्टि और अनुकृष्टि, ये सब उसी में होता है। इसके बाद वाला प्रश्न पढ़िए। सर हमें एक चीज मालूम नहीं पड़ती है, वो 3 करण परिणाम मतलब कहाँ कहाँ सिमिलर होते हैं, वो तो कुछ मालूम ही नहीं पड़ता है, कहाँ कहाँ सेम टाइम पे एंटर हुए और वो सब जरा बताइए ना। मतलब वो 3 करण परिणाम का नहीं है, वो हमने आपको उसमें 9वें 8वें और 9वें गुणस्थान के समय पे ये बताया था कि हाँ। अपूर्व करण और अनिवृत्ति करण। अपूर्व करण में ये लिया गया था कि जब एक साथ, मतलब अपूर्व मतलब होता है जो डिफरेंट, जो एक समान ना हो, तो यहाँ अपूर्व करण गुणस्थान में ये बात कही गई है कि जब ये जीव, मान लीजिए 2 जीव एक साथ भी प्रवेश करते हैं, जो 2 जीवों ने इस गुणस्थान को एक साथ ही मानो प्राप्त किया है, तो भी उनके परिणामों में क्या होगी? अपूर्वता होगी, मतलब भिन्नता होगी, उनमें भिन्नता। अपूर्व करण का मतलब ये डिफरेंट होंगे, परिणाम यहाँ पर सिमिलर नहीं होंगे, डिफरेंट होते हैं, ये अपूर्व करण में आता है। और अनिवृत्तीकरण में आता है कि अनिवृत्तीकरण में ये बताया था कि जहां भिन्न समयवर्ती जो जीव अलग अलग टाइम पर प्रवेश करे हैं, उनके परिणाम सिमिलर भी हो सकते हैं और उनके परिणाम डिफरेंट भी हो सकते हैं, इसका नाम है अनिवृत्तीकरण। और बाकी मैं इसका डिटेल तो में सर आपको और इसका इम्पोर्टेंस मतलब ये, मतलब इम्पोर्टेंस तो ऐसा है कि ये सब परिणामों की आपको विचित्रता बता रहे हैं। नहीं हम कनेक्ट जब नहीं हम कर सकते हैं। कनेक्ट, क्योंकि ये इतना प्रायोगिक नहीं दिख रहा है, इसीलिए आपको ऐसा लगा कि प्रैक्टिकल नहीं दिख रहा है, पर ये सब जीव के परिणामों में हो रहा है। कब हो रहा है? श्रेणी चढ़ने के समय। श्रेणी चढ़ने के समय ऐसा ये जो कंपैरिजन हो रहा है 2 जीवों के परिणामों में या स्वयं के ही अलग अलग समय के परिणामों में, उसको बताने के लिए बताया गया है कि एक ही जीव एक समय के परिणाम और आगे के समय के परिणामों में डिफरेंस होगा उसका। फिर एक ही जीव, 2 अलग, मतलब 2 तरह के जीव एक ही समय पे एंटर करने पर भी उन दोनों के परिणामों में डिफरेंस हो सकता है। और दूसरा कि जो 2 तरह के जीव, एक पहले प्रवेश करा है उनके परिणामों में, और जो बाद में प्रवेश करा है उनके परिणामों में डिफरेंस हो सकता है। तो ये चीजों को बताने के लिए ये 8वें 9वें में ये परिणामों का भेद बताया है। ये सेम है 3 करण परिणाम के, वो अलग है और नहीं, ये अलग? 3 करण वो अलग है, वो 3 करण अलग होते हैं। वो 3 करण सम्यक्त प्राप्त करने से पूर्व करण लब्धि में जो कार्य होते हैं, वहां करण लब्धि के 3 भेद बनते हैं, अपूर्व करण, अनिवृत्ति करण और ये। तो वहां पर ये 3 करण वो वाले जो हैं वो वहां होते हैं सम्यक्त की उत्पत्ति के समय। उसके भी मतलब इसमें एक बीच में चार्ट दिया हुआ है, आपने देखा होगा बीच में शायद
पहले या दूसरे गुण स्थान के आसपास दिया है, जिसमें वो 3 करण भी बताए गए हैं। वो, वो अगला आप प्रश्न पढ़िए, इतने हम अगला प्रश्न भी देखते हैं। सर नेक्स्ट है, मार्गना किसे कहते हैं और उसके कितने भेद हैं? मार्गना कितने टोटल आपके में प्रश्न कितने हैं? सर प्रश्न तो 126 है, 126। 126। ठीक है, ठीक है। और कितने नंबर तक हमारा हो गया है? सर मार्गना वाला क्वेश्चन जो है 75। 75। हाँ जी। 75। तो मार्गना वाला इसमें मैं लिखता हूँ। मार्गना, जैसे आपने सुना होगा कि जैसे गुणस्थान 14 होते हैं, इससे 14 मार्गना भी होती है। और मार्गना का मतलब होता है जीव के अन्वेषण रूप परिणाम, कि ऐसे स्थान जहां जीव का अन्वेषण हो, जीव की खोज की जा सके, मतलब ऐसे स्थान होते हैं, उन्हें कहते हैं मार्गना। ये विशिष्ट पर्यायों के आधार पर जीव के अन्वेषण रूप परिणामों को या जीव के अन्वेषण को, खोज को मार्गना कहते हैं। जो खोज करता है उसको भी मार्गना, मतलब ये शब्द ऐसे प्रयोग होता है। तो 14 भेद होते हैं: गति, जाति, गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्यत, सम्यक, संगी, आहार। इन सब के आधार पर जीव को खोजा जा सकता है। मतलब संसार में जितने भी जीव होंगे, जैसे ये कहा था कि वो कोई ना कोई गुण स्थान पे जरूर घटित होंगे, सिद्धों को छोड़ के। मार्गणा ऐसी है कि संसार के जितने भी जीव होंगे, उनमें हर मार्गणा में कोई ना कोई मार्गणा में आएगा। मतलब कोई एक होगी ऐसा नहीं, 14 में 14 में एक एक भेद बनेंगे। जैसे गति मार्गणा, आप कोई भी जीव लोग, कोई ना कोई गति का कहलाएगा। फिर इंद्रिय मार्गणा, इंद्रिय, कोई भी आप जीव उठाओ, वो इंद्रिय किसी एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय आदि में लगेगा। काय, मन, वचन, काय आदि तीनों में से एक लगेगा ही लगेगा। योग, काय में शरीर आ जाएंगे, शरीर के भेद जो है। योग में मन, वचन, काय आ जाएंगे, वो रूप लगेगा ही किसी ना किसी में। वेद, कोई ना कोई वेद होगा, पुरुष वेद, स्त्री वेद या नपुंसक वेद। मतलब इस तरह से जब हम मार्गणाओं को डिटेल में पढ़ते हैं, तो इनसे जीव की पहचान होती है, जीव की खोज होती है। अगर आपको एक जीव आप अपने ऊपर लगा के देख सकते हैं, हम अभी जो है जिस अवस्था में, आप अपने ऊपर 14 की 14 मार्गना घटित करके देखो। गति कौन सी है? इंद्रिय, पंच इंद्रिय है। काय कि अभी कौन सा, मतलब हमारे शरीर बन रहा है, शरीर का कौन सा भेद है। फिर ऐसे ही योग कि 3 योग वाला है, 2 योग वाला है, ऐसे। फिर ऐसे मन, वचन, काय कौन सा है कि तीनों है। वेद, ऐसे कर करके ये सारे बनते हैं। तो जीव के अन्वेषण रूप स्थान को, खोज को मार्गना कहते हैं। अगला। सर इसमें एक वही मेरा वाला क्वेश्चन है कि सर इसमें जो 14 गुण स्थान वाले हैं, उनके काय और योग में कुछ होगा क्या? काय या योग? देखिए, इनमें आप देखोगे, जब आप मार्गना के भेद देखेंगे, तो 14 गुण स्थान वाले जो हैं, उनके काय का अभाव कहाँ है? काय का अभाव है, वहां पे काय भी नहीं है और ये योग भी नहीं है। तो उसके लिए भी एक स्थान बनाया है अयोग। और मार्गणा भी देखेंगे आप, मार्गणा में देखेंगे ना, तो सिद्ध परमेष्ठी भी घटित होते हैं। जैसे भव्यत्व, अभव्यत्व, तो सिद्ध परमेष्ठी भव्यत्व में आ जाते हैं। ऐसी जब कषाय मार्गणा की बात है, तो एक उसका भेद अकषाय भी लिया, उसमें सिद्ध परमेष्ठी भी आ जाते हैं, और मतलब 11वें, 12वें, 13वें, 14वें भी आ जाते हैं। तो ऐसे ही योग में भी, मतलब काय, एक अकाय रूप है, अकाय नाम का भेद, उसमें आ जाएंगे। एक अयोग है, अयोग में आ जाएंगे 14वें गुण स्थान वर्ती। इस तरह से वो भी इसमें घटित होंगे। पर 1 से लेके 14 गुण स्थान वर्त तक के सारे जीव इनमें घटित होंगे ही होंगे नियम से। मतलब सिद्ध भगवान भी घटित हो रहे हैं आपके हिसाब से? सिद्ध भगवान भी आते हैं। सिद्ध भगवान के भी खोज इन मार्गना के द्वारा की जाती है। इंद्रियों में आप लगा लीजिए सिद्ध। जैसे गति की जब बात आई, तो सिद्धों की गति है क्या, कि 4 गति नहीं है, फिर उसको कहेंगे पंचम गति है।
इंद्रियों की जब बात आती है तो 5 भेद इंद्रिय, मतलब 6 भेद इंद्रिय और मन, और फिर कहेंगे एक अतीन्द्रिय, वो सिद्धों के लिए लगेगा। तो सर आप ये इस कहना तरह चाहते हैं कि सद्भाव और असद्भाव रूप भी कहा हाँ जाता है? बिल्कुल, सद्भाव रूप भी असद्भाव हाँ। रूप भी, क्योंकि सम्यक्त्व में भी ऐसे ही आगे आएगा कि सम्यक्त्व के कितने भेद हैं, आगे अगला प्रश्न यही होगा, सम्यक्त्व मार्गणा। हाँ जी सर। हाँ, तो सम्यक्त्व मार्गणा के यहाँ पे 6 भेद करे, हमने तो 3 ही सुने थे, औपशमिक, क्षापशमिक और शाइक। पर जो सम्यक्त के अभाव रूप 3 है, मिथ्यात्व भी सम्यक्त मार्गणा का भेद है। ऐसे अच्छा। भव्य नाम की मार्गणा है, अभव्य भी उसका भेद है। तो मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र, औपशमिक, क्षापशमिक और शाइक, ये 6 प्रकार के सम्यक्त मार्गणा के भेद हैं। फिर 6 का यहाँ पर अब स्वरूप आ रहा है, जो हम देख भी चुके हैं, समझ चुके हैं। सर तो ये काय रहित होना और निकल शब्द जो है, उन दोनों में क्या डिफरेंस हुआ फिर? हम जैसे उनको तो हम सकल परमात्मा कह रहे हैं जो 13th में है, और 14th वाले को हम हम्म, कुछ कह ही नहीं रहे हैं, जबकि वो भी तो निकल ही हुए ना फिर। उनको अभी निकल परमात्मा नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी उनके आघाती कर्म का पूरा नाश नहीं हुआ है। ये रीजन है, आपने उस दिन पूछा था कि उनके आघाती कर्मों का भी संपूर्ण रूप से नाश नहीं हुआ है। अभी अ ई उ रिल री इतने समय मात्र की अभी आयु विशेष है, इतने समय मात्र का मतलब अभी हम देखेंगे आयु कर्म बाकी है। तो आयु कर्म अभी आघाती कर्मों का भेद है, और जो निकल है वे 8 कर्मों से पूर्ण रूप से सर्वथा से रहित हो गए हैं, शरीर से भी रहित हो गए हैं, मन वचन काय से भी रहित है, इसलिए उनको निकल कहते हैं और इनको अयोग केवली कहते हैं। सर सकल परमात्मा भी नहीं कहलाएंगे 14th वाले? सकल परमात्मा कह सकते हैं, वो तो अरिहंत के ही भेद है दोनों, अयोगी और संयोगी, कह सकते हैं बिल्कुल। ठीक है सर, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपशमिक सम्यक्त किसे कहते हैं? हाँ, ये 3 सम्यक तो हम डिटेल में समझ चुके हैं, इसलिए इन क्वेश्चन को हम स्किप करके आगे चलते हैं। औपशमिक, क्षापशमिक और शाइक, इसके बाद क्या इसके है बाद है प्रश्न? विसंयोजन किसे कहते हैं? विसंयोजना किसे कहते हैं? मतलब प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम भी है इसमें? हाँ, प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम भी हम समझ चुके हैं, आपको क्लियर ही होगा सबको। इसके बाद फिर विसंयोजन ही है नेक्स्ट क्वेश्चन। विसंयोजना, विसंयोजना एक टाइप ऑफ संक्रमण है। विसंयोजना जो है एक प्रकार का संक्रमण है, जो विशेष रूप से किसी कर्म पे होता है, तो उसको कहा है अनंतानुबंधी चतुष्क के अप्रत्याख्यानवर्ण आदि 12 कषाय हास्यादि 9 कषाय रूप परिणमित होने को विसंयोजना कहते हैं। मतलब अनंतानुबंधी जो है वो जब नष्ट नहीं होती है, मतलब क्षय नहीं किया है, तो वो कन्वर्ट हो जाती है दूसरे रूप, दबी हुई जिसको, और फिर बाद में वो क्या होता है, जैसे आपने देखा था कि अनंतानुबंधी का उदय आ जाता है, तो कहाँ से आता है उदय? वो तो चली गई थी, तो वो अनंतानुबंधी जो हुई थी वो विसंयोजना रूप हो गई थी, और जब फिर अनंतानुबंधी का उदय आ जाता है तो वो उदय में आकर फिर दूसरा गुण स्थान हो जाता है। इस तरह से विसंयोजना मतलब कि चौथे से लेकर 7वें गुण स्थान पर्यंत किसी भी एक गुण स्थान में हो जाता है विसंयोजना का कार्य, सर मतलब औपशमिक सम्यक के समय। ये उपशम के हाँ, जैसे ही हुआ ना विसंयोजन? मतलब एक तरह से संक्रमण हो गया, वो चेंज हो गई अप्रत्याख्यान रूप, क्योंकि जो अनंतानुबंधी है वो ऐसी ही हो जाती है, उसमें ऐसा परिवर्तन हो जाता है। सर फिर परिवर्तन होके फिर वो वापस जब कभी उदय में आएगी तो दोबारा कन्वर्ट हो जाती है ऐसे अनंतानुबंधी में? हाँ, उसे उदय कहेंगे, वो अनंतानुबंधी रूप उदय होकर आती है, मतलब उदय से वो स्वमुख से उदय में आती है वो। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव के असाधारण भाव किसे कहते हैं और वे कितने प्रकार के हैं? जीव के असाधारण भाव, ये 5 भाव वही भाव हैं जो हम तत्वार सूत्र के दूसरे अध्याय में पढ़े हैं, मतलब जो दूसरे अध्याय में तत्वार सूत्र में आते हैं 5 भाव, औपमिक, क्षायोपशमिक, शायिक, औदैक और पारिणामिक। पूरा डिटेल में यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, हमने पढ़ा है, हमारा चैप्टर भी था और पंच भाव वाला, और इनमें एक एक कर्म का भी रोल चल रहा है और जीव के परिणाम भी, मतलब जीव कर्मों के उपशम सहित जो परिणाम हो या उपशम के निमित्त से परिणाम हो वे उपशमिक कहलाते हैं, कर्म के क्षय उपशम के निमित्त से जो परिणाम हो वो क्षापशमिक कहलाते हैं,
कर्म के क्षय के निमित्त से जो परिणाम हो उसे क्षय कहते हैं, कर्म के उदय से जो निमित्त से परिणाम हो उन्हें औदय कहते हैं, और जो कर्म से निरपेक्ष हो, उपशम क्षय, क्षय उपशम, उदय से, उन परिणामों को पारिणामिक भाव कहते हैं। इस तरह से यहाँ पर बताई गई है कर्म के एंगल से। तो इसमें भव्यत्व, अभव्यत्व और जीवत्व, तीन इसके वो लिखे हैं भेद पारिणामिक भावों के। पारिणामिक भाव के, हाँ जी। तो इसमें भव्यत्व और अभव्यत्व मतलब कैसे दोनों लगेंगे इसमें? भव्यत्व का मतलब मतलब तो वो क्योंकि है जो मोक्ष के लिए जा सकते, देखिए, वही वाला भव्यत्व नहीं? हाँ वही भव्यत्व है, क्योंकि ये इसीलिए इसमें भेद आया है। भव्यत्व नाम का जो भव्यत्व, जो भव्य भव्य कहते हैं, मैं आपसे पूछता हूँ वो कौन से कर्म से बना भव्य है, या जो अभव्य वो कौन से कर्म से अभव्य हुआ? किस कर्म का उदय चल रहा है भव्य का, किस कर्म का उदय चल रहा है भव्य का? कि सब कर्मों से निरपेक्ष है वो, मतलब वे होने में कौन सा कर्म निमित्त है? तो कोई कर्म का ना उदय है, ना उपशम है, ना क्षय उपशम है, ना क्षय निमित्त है। बस ये तो स्वभाव रूप है, जो है तो वो भव्य है, उसे ना किसी ने किया है ना वो किसी कर्म से होगा। ऐसी अभव्य जो है वो स्वभाव से है, इसलिए ऐसे भावों को पारिणामिक भाव में लेते हैं। और तीसरा भेद है जीवत्व। ऐसी जीवत्व है, किस कर्म से हुआ जीवत्व? तो कोई कर्म से नहीं होता। सर जीवत्व को अलग लेने की क्या जरूरत है? जो जीव होंगे वही तो भव्य अभव्य होंगे। ठीक है वो बात, पर जीवत्व में आ क्या रहा है ये हमें जानना होगा। जीवत्व में आता है जो अपना मतलब चैतन्य रूप परिणाम वो ले रहे हैं, तो इसलिए उसको जीव ही भव्य होगा, ये बात सही है। पर जीवत्व नाम का एक परिणाम तो है, भाव की बात चले ना, जीवत्व नाम का एक भाव है, ज्ञान दर्शन रूप जो भाव है ये जीवत्व है, और ये किसी कर्म के उद्देश्य से नहीं होता। ऐसी भव्य अभव्य नाम का एक परिणाम है जो किसी कर्म के उद्देश्य से नहीं होता, इसलिए तीन भेद बने हैं। ठीक है सर। अभी तो आप जब जीवत्व और पढ़ेंगे ये तो हमें और दो जो भेद और आएंगे, सर शुद्ध जीवत और अशुद्ध जीवत भी आता है। सर हाँ जी। तो जो सेकंड गुण स्थानक में बोला है कि पारिणामिक भाव है, तो इसका और इसका कुछ कनेक्शन है क्या? कनेक्शन बस इतना समझ लीजिए, क्योंकि दूसरे स्थान में दर्शन मोहनीय का ना उपशम है मगर दूसरे ना सब तो उदय है, है ना सर? दूसरे सब है, हाँ, दूसरे तो फिर सब है। तो पारिणामिक। सर्वथा पारिणामिक नहीं है, अच्छा, सर्वथा नहीं लगा, सिर्फ दर्शन मुनि की अपेक्षा से वहां पे पारिणामिक भाव कहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमित्त कारण किसे कहते हैं? निमित्त हम पढ़ चुके हैं बहुत विस्तार से ही, जो कार्य की उत्पत्ति में कारण ना हो, पर जिसमें कार्य की उत्पत्ति के अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके उसे निमित्त कहते हैं। या फिर जो स्वयं कार्य रूप परिणमित ना हो, पर कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पे लगाया जाए उसे निमित्त कारण कहते हैं। जैसे घड़े की उत्पत्ति में कुम्हार आदि ये सब वस्तुएं। अब हमने बहुत बार इसको षट कारक वाले उसमें भी पढ़ा था, और निमित्त उपादान वाले पाठ में पूरी पुस्तक ही पढ़ी है आपने निमित्त उपादान वाली, उसमें हम ये डिटेल में पढ़ चुके हैं। फिर निमित्त नैमित्तिक संबंध कहा कि अब हाँ। जो ऐसी वस्तु है जो अनुकूल है जिस पे आरोप लगाया वो हो गई निमित्त, और जो उसके संबंध से जो काम हुआ वो कहलाएगा नैमित्तिक। तो जो स्वयं, जब स्वयं उपादान कार्य रूप परिणमता है तो उससे सद्भाव या असद्भाव योग्य निमित्त कारण का उसके साथ संबंध है, यह बताने के लिए कार्य को नैमित्तिक कहते हैं। मतलब इसको आप ऐसा समझिए, जो उपादान है, उपादान ने काम किया और जो काम हुआ वो उपादेय कहलाता है। ऐसी निमित्त और निमित्त के संबंध जिस कार्य से बताया गया वो हो गया नैमित्तिक। मतलब कुम्हार निमित्त है और घड़ा नैमित्तिक है, मिट्टी उपादान है और घड़ा वो उपादेय है। जो कार्य है वो, अब उस कार्य को आप निमित्त की दृष्टि से देखोगे तो नैमित्तिक कहलाएगा, और उस कार्य को उपादान की दृष्टि से देखोगे तो उपादेय कहलाएगा। अमन जी ठीक है। यहाँ पे, अमन जी यहाँ सबसे बड़ा निमित्त नैमित्तिक जो संबंध है, जैसे मन में भाव उत्पन्न होते हैं और तुरंत वैसी क्रिया होती है, बट दोनों द्रव्य सेपरेट है, बट ये बहुत ही घना निमित्त नैमित्तिक संबंध है शरीर और आत्मा के जो परिणाम होते हैं उसमें। हाँ तो बिल्कुल,
मतलब जो निमित्त नैमित्तिक की बात है, जो बाहरवर्ती निमित्त दिख रहे हैं वो तो है ही, जिनकी तरफ हमारा ध्यान जाता है, पर सबसे निकटतम जो निमित्त बन रहा है वो हमारे परिणामों से है और कर्म से, कि इधर कर्म के परिणाम हुए, मतलब इधर कर्म का उदय आया, उधर हमारे परिणाम हो गए, या हमारे इधर परिणाम हुए, उधर कर्मों का बंधन हो गया। तो इनका निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत ही ज्यादा अनुकूल है, इसलिए नहीं कर्मों सर, को निमित्त मन कहते मन हैं। में इच्छा पैदा हुई और तुरंत शरीर काम करता था। ऐसा लगता है कि परिणाम उत्पन्न है तुरंत, उसमें भेद, टाइम डिफरेंस नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम डिफरेंस नहीं है, तो ये हाँ, समझ में नहीं मतलब आता उसमें कैसे भेद कर्म विज्ञान करे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्म कर्म सबसे ज्यादा निकटतम है, उसके बाद फिर शरीर है, फिर दूसरा जो दिखा जाता है वो शरीर से। शरीर का कभी कभी हो भी जाता है कि हमने चाहा और वैसा नहीं हुआ, पर कर्मों का तो होगा ही होगा। और शरीर उसके बाद निकटतम इसीलिए कहा है कि इधर इच्छा हुई, हाथ हिलाए, हिल गया, बोले, बोलने लग गए, तो सारा उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। तो यहाँ निमित्त को समझे बिना, निमित्त को जाने बिना ये भेद विज्ञान नहीं हो पाएगा। अगर उसको ही मैं हूं ऐसा मानेगा, यदि ये मैंने किया ऐसा मानेगा, तो वहां पे अज्ञानी बना रहेगा। और जब ये जानता है कि मैंने ये जो हुआ मैं इसमें निमित्त मात्र हूं, यही इसके ही भेद विज्ञान से, शरीर से भेद विज्ञान होता है। ठीक है। फिर इसके बाद डेफिनेशन से आवली, समय और प्रदेश किसे कहते आवली, समय और प्रदेश। आवली जगन्य युक्त असंख्यात समय को, समूह को आवली कहते हैं। जैसे आवली की जब हमने बात करी दूसरे गुण स्थान के समय, तो एक आवली में असंख्यात समय होते हैं, बस इतना कहा, असंख्यात समय युक्त समूह को आवली कहते हैं। ये हो गया। समय हो गया सबसे सूक्ष्म काल का जो यूनिट है, जिसका दूसरा भेद नहीं कर सकते काल की अपेक्षा से, टाइम में। जैसे आज साइंस तो सेकंड, नैनो सेकंड कहती है, पर जैन दर्शन उससे भी सूक्ष्म सबसे छोटा भेद वो कहते हैं समय। समय का कोई अंश नहीं हो सकता। और इसको डिफाइन कैसे किया गया है कि आकाश के एक प्रदेश से जस्ट साइड वाले निकटवर्ती प्रदेश में जाने में, मंद गति से गमन करने पर उद्गल के परमाणु को जितना काल लगता है उसे कहते हैं एक समय। मतलब आप देखो, समय को डिस्टेंस से बताया गया है। आपको इस क्षेत्र से इस क्षेत्र में जाने में जितना काल लग रहा है वो हो गया एक टाइम। जैसे ऐसे बोलते थे ना कि अनुमान लगाने के लिए, तो ऐसी ही जो परिभाषा बनाई गई है, पुद्गल के एक प्रदेश से दूसरे बिल्कुल जस्ट साइड वाले प्रदेश में, बिल्कुल मिले हुए निकटवर्ती प्रदेश में, आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक जाने में पुद्गल परमाणु को मंद गति से जाने में जितना समय लगता है उसे कहते हैं, मतलब जितना काल लगता है उसे कहते हैं एक समय। ये सबसे छोटा अंश है। ठीक हैं? है। इसके बाद अंतर मुहूर्त किसे कहते हैं? इसके बाद प्रदेश बताया है। प्रदेश में भी यही लगेगा कि जो प्रदेश के आकाश का सबसे छोटा एरिया, एरिया हो गया प्रदेश, वो पुद्गल हो गया परमाणु, और उसका टाइम हो गया समय। तीनों चीज इसमें आप ले लीजिए। फिर इसके बाद है अंतर मुहूर्त किसे कहते हैं। तो मुहूर्त में से एक समय कम शेष काल को भिन्न मुहूर्त कहते हैं। ये मैंने बताया था आपको वैसे ही कि एक मुहूर्त होता है 48 मिनट का, 2 घड़ी का, तो उसमें से एक समय कम होगा तो वो कहलाएगा भिन्न मुहूर्त, और भिन्न मुहूर्त में से भी एक समय कम होगा वो कहलाएगा अंतर मुहूर्त। और ये है उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त। 48 मिनट माइनस 2 समय, ये हो गया अंतर मुहूर्त। 48 मिनट माइनस 1 समय, ये हो गया भिन्न मुहूर्त। और जितने भी प्रयोग चलते हैं, मतलब चरणान योग में, कर्णान योग में, अंतर मुहूर्त कहते हैं। तो अंतर मुहूर्त का मतलब, ना तो जब हम सामान्य तो 48 मिनट बोल देते हैं, पर हम पढ़ने वाले, हमें जो जानकारी है तो हमें पता होना चाहिए कि 48 मिनट भी नहीं है, और 48 मिनट से एक समय कम भी नहीं है, 48 मिनट से 2 समय कम, ये होता है अंतर मुहूर्त। ठीक है। 48 मिनट का जो होता है वो होती है 2 घड़ी। फिर इसके बाद तो ठीक है। काल का ही आ रहा है, पूर्व किसे कहते हैं, सागर किसे कहते हैं? हाँ, मुहूर्त मैंने बता ही दिया आपको, मुहूर्त 2 घड़ी का। पूर्व 70,56,000 करोड़ वर्ष का एक पूर्व होता है, और आदिनाथ भगवान की 83 लाख पूर्व की आयु थी।
84 लाख पूर्व की आयु थी और उन्होंने 83 लाख पूर्व में मुनि दीक्षा ली थी, तो कितना हो गया 70,56,000 करोड़ इंटू 84 इंटू लाख, इतनी आयु थी, इतने वर्ष उनकी आयु थी। और घटते 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 पंचम मतलब जब काल के निकट आए तो अंतिम तीर्थंकर की आयु रह गई 72 वर्ष। अब आप सोचो 72 में मतलब 24वें तीर्थंकर में और पहले तीर्थंकर की आयु में कितना डिफरेंस है, कितना लंबा काल होगा उनके बीच, ये हम पूरा अनुमान लगा सकते हैं। सागर किसे कहते हैं? सागर किसे कहते हैं? तो ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्योपम काल को सागरोपम कहते हैं। मतलब सागर बहुत बड़ा काल है, ऐसा उसको ये आप समझ लीजिए कि असंख्यात वर्षों का एक पल्य होता है, असंख्यात वर्षों का, फिर असंख्यात पल्यों का एक उद्धार पल्य होता है, फिर असंख्यात उद्धार पल्यों का एक अद्धा पल्य होता है, और ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्ले काल को एक सागर कहते हैं। अब ये थोड़ा टेक्निकल ज्यादा है, बस आप ये समझ लीजिए अनंत 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 जिसमें काल होते हैं वो होता है सागर। और सागर का प्रयोग कहाँ होता है? सागर कहो सागरोपम एक ही है। सागर का प्रयोग आपने सुना होगा 10 सागर, 33 सागर, नरक की आयु, स्वर्ग की आयु जो उत्कृष्ट कही गई है वो सागर में है, बहुत बड़ी। मनुष्य की सागर में नहीं है, मनुष्य की तो त्रियंचों की तो 1 कोटि पूर्व है मैक्सिमम, जो पूर्व भी ऊपर पड़ा। अब उससे भी बड़ा आपको जाने तो सागर है। और थोड़ा भावभाषण यदि हमें करना हो तो आप ये समझ लीजिए कि एक पुद्गल परावर्तन का असंख्यातवा भाग नहीं, एक पुद्गल परावर्तन का अनंतवा भाग लेंगे तो उसमें असंख्यात सागर होते हैं, और ये काल होता है संसार का। मतलब ये जीव निगोद में जाता है तो अनंत पुद्गल परावर्तन वहां पर करता है, और उसका अगर आप अनंतवा भाग लोगे, अनंतवें भाग में असंख्यात सागर होते हैं, और एक सागर इतना बड़ा है। ठीक है, इसके बाद असंख्यात किसे कहते हैं और अनंत किसे कहते हैं? 2 क्वेश्चन है, कंटिन्यू। असंख्यात और अनंत। असंख्यात के लिए मैंने आपको बताया था कि जो अवधि ज्ञान और मनःपर्य ज्ञान का विषय बने उसे कहते हैं असंख्यात। मतलब जिसका अंत तो है पर जिसकी गिनती नहीं है, गिनती नहीं की जा सकती, और मतलब 5 इंद्रियों और मन के द्वारा नहीं की जा सकती, शुद्ध ज्ञान का जो विषय नहीं होता है वो। तो संख्यातीत जितनी भी राशि है, संख्यातीत जितनी संख्या की जितनी राशि है उसमें मतलब हम 1 प्लस कर दो, वो सब असंख्यात है। या फिर ऐसा कहिए कि जो ऐसे संख्यातीत कल्प राशि में से एक एक संख्या घटाते जाने पर जो राशि समाप्त हो जाती है उसे राशि को असंख्यात कहते हैं। जो संख्या 5 इंद्रियों का अर्थात मति शुद्ध ज्ञान का विषय है वो संख्यात है। जो अवधि ज्ञान मनःपर्य ज्ञान गम्य है संख्या वो असंख्यात है, और जिसकी गिनती ना हो सके उसे भी असंख्यात कहते हैं। संख्यातीत राशि को असंख्यात कहते हैं, संख्या से जो पार है वो। जैसे आज मैथ्स और हम साइंस की बात करें तो उनकी संख्या कितनी है कि विनीता जी आप बता सकते हैं कि कितना है लास्ट यूनिट जो गिन सकते हैं? नहीं सर, वो अनंत ही लेते हैं हम लोग भी। हाँ, अनंत ही मानते हैं, पर जैन दर्शन ने ये बात कही है कि जो संख्यात है वो कुछ अंक प्रमाण है, मतलब वो इतने तक होगा, उतने अक्षर तक है, उसके बाद वो असंख्यात या अनंत की श्रेणी में, असंख्यात की श्रेणी में जाता है। तो इस तरह से मतलब आज अगर हम देखेंगे तो कोई उसको जान ही नहीं सकता, क्योंकि सब मति शुद्ध ज्ञान वाले हैं। अवधि ज्ञान मनःपर्य ज्ञान वाले जान सकते हैं। ठीक है, फिर ठीक है, केवल ज्ञान वाले अनंत को जान पाएंगे, ऐसा ही होगा फिर। केवल ज्ञान वाले अनंत को जान लेंगे, उसका तो कोई और पार ही नहीं है। हाँ नंदिता जी। सर एग्जाम में तो ये फर्स्ट 2 नहीं आने वाले हैं ना, ओनली आने लास्ट वाले नहीं आने आने वाले वाले हैं। हाँ, ओह, इसीलिए अच्छा हम ये ले रहे हैं। अच्छा। और सर एंड में जरा ये गुण स्थानक का वो एलसीपीए का जरा डिस्क्राइब कर दीजिएगा एंड में। हाँ ठीक है, अब हम एंड ही कर रहे हैं। कितने नंबर तक प्रश्न हो गए हैं अभी अपने? अभी 95 से चालू करना है।
हाँ, तो 95 से हम नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। तब तक आप इतने पढ़ लीजिए, नहीं तो एक साथ बहुत सारा हो जाएगा और पता चला कि सब मिक्सअप हो गया है। असंख्यात, अनंत, आवली, प्रदेश, समय, मतलब बहुत सारी मतलब टर्म्स आपको अगर सीखनी है, जाननी है। प्रश्न उत्तर वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं पे आप सुनते हैं, फटाफट से आपने प्रश्न निकाला और उसको समझ लिया। ये इसी रूप में इम्पोर्टेंट है। और इसका प्रयोग बहुत जगह मिलेगा, सिर्फ गुणस्थान में नहीं। आपको लग सकता है गुणस्थान पढ़ने में तो कम यूज आए हैं, कुछ ही टर्म्स आई थी, पर बहुत जगह और जगह पे आपको ये काम आएगा। यहाँ तक कि द्रव्य नियोग, समय सार आदि के ग्रंथों को भी पढ़ते हुए कहीं भी यूज आ जाता है। अंतर्मूर्त में आत्मानुभव हो जाता है। अंतर्मूर्त, तो अंतर्मूर्त क्या होता है, ये आपको भाववासन तब होगा जब अंतर्मूर्त पता होगा। अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान, जैसे आचार्य अमृतचंद देव कह रहे हैं कि भाई अंतर्मूर्त के लिए देह को पड़ोसी बना के अनुभव करो। तो क्या होता है अंतर्मूर्त, कितना समय, ये हमें यहाँ से पता चलेगा। तो ऐसा ये इसीलिए पढ़ना जरूरी है। ठीक है। सर एक स्टूपिड क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि ना वो पंच कल्याणक वाला जो है ना सर, ऐसा क्यों किया जाता है कि आगे पीछे क्यों करते हैं उनको, उसी डेट को क्यों नहीं करते? गर्भ कल्याण को सेम डे दिखाओ, जन्म को सेम डे दिखाओ। तो मैंने एक चीज पूछी थी आपसे कि ऐसा क्यों शुरू से ऐसी परिपाटी चली आ रही है कि आप नेक्स्ट डे ऐसा सा दिखाते हो, या रात को क्यों दिखाना गर्भ कल्याण? आप दिखाओ ना दिन में, आप उसको शो करो स्टेज को रात की हाँ तरह। देखो, रात दिन का तो बात अलग है, पर अलग अलग दिन दिखाने का कारण ये है क्योंकि जो वास्तव में, क्योंकि एक तरह से जितना भी पंचकल्याणक है ये असली की नकल है, असल की नकल कर रहे हैं। जो असली हुआ था, जो साक्षात तीर्थंकर के साथ हुआ था, जो उनके पुण्य के उदय से, उसकी नकल करने जा रहे हैं। अब वहां भी आप देखो, पांचों कल्याणक एक दिन तो नहीं हुए थे, अलग अलग दिन हुए थे। ठीक है, तो इसलिए अलग अलग दिन होता है। अब उनके तो अलग अलग तिथियों पर हुए थे। अब हम ऐसी व्यवस्था नहीं बना सकते कि फिर से किसी को 6 महीने बाद फिर बुलाएं, सारी पब्लिक को इकट्ठा करें कि अब जन्म कल्याणक होगा, अब तब होगा। तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, इसलिए पांचों दिन एक साथ कर दिया। ठीक है। अब उसमें दिखाने की जो क्रियाएं होती है, मतलब तीर्थंकर का तो सब कुछ दिन भर चलता है, दिन भर होता है वहीं, पूरा ऐसा होता है, पूरा सब कुछ दिव्य होता है वहां, तो देवों के द्वारा किया गया है। यहाँ क्योंकि सब कुछ मनुष्यकृत है, जितनी हमारी सोच चल सकी, जितनी हमारी विचार चल सके, जितना मनुष्य कर सकता है, उसके हिसाब से उसको प्रेजेंट किया जाता है। अब कुछ चीजें रात्रि में दिखाते हैं कि भाई अब वो लाइट इफेक्ट और स्क्रीन और ये सब का ज्यादा अच्छा प्रस्तुति होती है, इसीलिए रात में दिखाई जाती है। वरना जो कहीं ऐसा लिखा तो नहीं मिलेगा कि भाई जो तीर्थंकर, अब क्योंकि सपनों का प्रकरण है, माता के पूर्व सपने जो आते हैं गर्भ कल्याणक मतलब से, तो वो रात्रि के सपने होते हैं, इसलिए उसे रात्रि में दिखाने लगे। फिर उसका फल बताया जाने लगा। तो ऐसे वो सब बनाई गई व्यवस्था है, और अलग अलग तरह से आपको डिफरेंस भी दिखेगा। हाँ सर, मेन तो वो तप कल्याणक वाले में रहता है ना कि ज्ञान और तप को डे कौन सा होता है और एक्चुअल में कौन सा होता है कल्याणक। हाँ, वो वो मैंने थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, क्योंकि तप वाले दिन आहार सिर्फ अलग दीक्षा दिन हो दिखा रहा है। देते हैं। तप वाले दिन सिर्फ दीक्षा दिखा देते हैं, और फिर ज्ञान अगले दिन, दिन तक। आहार दिखाते हैं। हाँ। हाँ, आहार दिखा के फिर करते हैं व्यवस्था, इसीलिए क्योंकि रात में आहार नहीं कर सकते, रात में दिखाना नहीं है। तो अगले दिन, क्योंकि दिन थोड़ी फिक्स है कि आज के दिन तक हमें पूरा तप कल्याण कंप्लीट ही करना है, इसलिए ऐसा है। ठीक है सर। ठीक है, अब अंत में आपको वही गुणस्थान वाला वो बता देता हूँ। तो बहुत ज्यादा लोगों को कंफ्यूजिंग लग रहा है जिन्होंने ट्राई किया है, और जिन्होंने अभी नहीं किया उनको नहीं पता चला होगा कि क्या है। तो गुणस्थान का वो बहुत ही इजी प्रश्न है, बहुत सरल है। उसमें ये बताया है, प्रश्न ये है कि एक मुनिराज चल रहे हैं, आपको ये बताना है उनके कौन कौन से पॉसिबल गुणस्थान हो सकते हैं, बस। पहला हो सकता है कि हाँ मिथ्यात्व है, तो यदि सद्भाव है तो पहला हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि दूसरा। अब ये आपको ऐसे एक एक पे घटित करके देखना है कौन से हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते। दूसरे मुनिराज इसी तरह आत्म ध्यान में बैठे हैं। इसमें थोड़ा आपको अपना लॉजिकल रीजनिंग बहुत चालू करनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा नहीं है बुक से आपने देख के लिख दिया। अगर आपने गुणस्थान विषय को थोड़ा भी समझा होगा तो आप इसे कर पाएंगे। तो आप इसे ट्राई इस तरह से ही करिए। फिर दूसरे मुनिराज है जो ध्यान में बैठे हैं,
अब ध्यान में बैठना कोई नियम नहीं है किसी एक फिक्स गुण स्थान का, पर चांसेस इतने हैं, किस किस गुण स्थान के चांसेस है वो आपको बताना है। हम तो सामान्य रूप से क्या समझते हैं कि ध्यान में बैठे मतलब 7वें से ऊपर होंगे, पर आपको सोचना है कि नीचे वाले के भी हो सकता है कि ध्यान लिखा है सिर्फ, अगर उनके 3 कक्षाएं चौकड़ी का अभाव है तो वो 7वें में होंगे, अगर उनके मिथ्यात्व है और ध्यान में बैठे हैं तो वो बाल तप के रूप में पहला गुण स्थान भी हो सकता है। इसलिए आपको सोचना है 1 से लेके 14 गुण स्थान तक आपको बताने हैं दोनों में। बस इससे ज्यादा तो मैं नहीं बता सकता हूं, क्योंकि फिर आपके लिए कुछ नहीं बचेगा। तो वो आप करिए, डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, और कोई गलत और उसमें कोई हमें डरने की भी जरूरत नहीं है, असाइनमेंट है और आप प्रयास करोगे यही हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। जहाँ समझ नहीं आए तो पूरे शास्त्र भी हमारे लिए उसके लिए आधार है, और बाकी भी आप आपस में भी डिस्कशन कर सकते हो। बहुत सारे हमारे क्लास के भी जो है उनको समझ आ गया है, अनिता जी को भी जैसे आ गया है, और बाकी मतलब थोड़ा बहुत जो सर मैंने नहीं आपको आया बताया। है तभी तो हम आपको पूछ रहे हैं। हाँ तो आप, मैंने अभी मेरी डिस्कशन उनसे भी हुआ था, सविता जी से, आप उनसे भी एक बार कर सकते हो डिस्कस, अगर आप लिख रहे हैं, उन्होंने क्योंकि लिख भी लिया है, उन्होंने भेजा भी था शायद, तो आप कर सकते हो, आपस में भी डिस्कशन कर सकते हो। जिनको गुणस्थान का और ये विषय समझ आ गया तो उससे ग्रुप डिस्कशन टाइप भी हो जाएगा और आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं बता ही दूंगा तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं रहेगा, इसलिए आप आपस में करेंगे तो ठीक रहेगा। और सर आपने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी 3 खोल दिया है मूडल पर? मैं नहीं खोला है, आज उसको कर देता हूँ ओपन, आप उसे अपलोड कर दीजिएगा, जिन जिन ने किया है आप कर सकते हैं। बाकी 1 और 2 खुले हुए हैं, आप उनको जल्दी से जल्दी सबमिट कर दीजिए। सर इसका कब तक खुला रहेगा तीसरे का? कॉन्सेप्ट क्लैरिटी 3 ये हम आपको टाइम दे देंगे, मतलब हम इसको 15 या 20 जनवरी तक आराम से ओपन रखेंगे, आप कर लीजिए, करना शुरू कर दीजिए। ठीक है सर, ठीक। कर तो आधा कर लिया, आधा नहीं हुआ। मैं अभी इंडिया में हूँ, अपने घर में नहीं हूँ, तो फिर मैं 30th ठीक है, को मैं होंगी, उसके बाद फिर करके कर। ठीक है, मैं आज ओपन कर दूंगा तो आप कर दीजिए अपलोड जी। सर ठीक ये है, जो पेपर्स होंगे 13 जनवरी को, उसमें लिखा हुआ है कि 3rd पेपर होएगा ओपन, तो मतलब उसके इस लिए बार ऐसा हुआ है कि पहले हमारा 7 to 15 फर्स्ट पेपर होता था, इस बार 1 to 7 हो गया है, एक वीक आगे हो गया। 1 to 7 फर्स्ट पेपर, 7 to 14 या 15 सेकंड पेपर, 15 से फिर 3rd पेपर स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, तो ऐसा हो सकता है कि 3rd पेपर हम पहले ही कर ले, क्योंकि फिर उसके बाद ट्रैवलिंग होएगी 10 तारीख के बाद से, तो नहीं, ऐसा हो पहले सकता तो है नहीं हो एडवांस में ही पाएगा, पहले कर ले पहले तो 3rd नहीं हो पेपर। पाएगा। लेट के लिए आपको थोड़ा सा एक्सटेंशन मिल सकता है, वो आप लेकिन मतलब वो मैनेजमेंट से आपको बात करके मिल जाएगा टाइम, लेकिन लेट के उसके लिए लिए मिल ये है ना कि मूडल ऐप जो है हमारे वो डेस्कटॉप पे सेव्ड है, तो अगर ट्रैवलिंग होएगी तो फिर वो मूडल ऐप कहीं और पर कैसे एक्सेस होगा? आप उसको ये भी फोन तो में भी कर प्रॉब्लम। सकते हैं लॉगिन, फोन में ऐप डाउनलोड करके मैंने भी आप लॉगिन कर सकते मैंने तो अभी तो फिलहाल तो डेस्कटॉप पे कर रखा है उसका सारा हैं। हाँ, आप सेटअप। उसको, अभी इतने पेपर ऑन नहीं हुआ है तो आप इतना उसको ऐप को डाउनलोड करके लॉगिन कर सकते हैं, ट्राई कर लीजिए। कोई दिक्कत आती है तो आप नरेश जी से भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, आपको हेल्प कर देंगे। हमारे पास क्योंकि आपका मतलब लॉगिन आईडी और पासवर्ड चाहिए, आप उसे मोबाइल में भी अपलोड कर सकते हो और कहीं भी कभी भी एग्जाम दे सकते हैं। पहले होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पूरा जो होता है सब बैचेस में सेंट्रलाइज्ड से ही एक बार डेट ओपन होती है, बाद में वो फिर ओपन रख सकते हैं आपके लिए विशेष उस पे एक्सेप्शन पे, मैं पर पहले नहीं हो पाएगा। तो क्या इतना पुश हो सकता है कि एक महीने में मतलब 4 वीक्स के लिए पुश हो गया, बिकॉज देन आई विल एक बी बार अवे फॉर 4 वीक्स। आप एक बार बात कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और तब तक फोन को आप ट्राई कर सकते हैं, फोन में कैसे हम लॉगिन कर सकते हैं, और मैं आपको और गाइड कर सकता हूँ, बाकी नरेश जी से भी आप पूछ लीजिए तो तो हो जिनल जाएगा। जिनल जी से पूछना है, नरेश जी से और जिनल जी से? हाँ मतलब आपको सिर्फ ऐप नहीं, की, जिनल जी से बात नहीं करनी है, आपको कोऑर्डिनेटर के थ्रू ही बात करनी है। वो लोग उन्हें बार बार रिक्वेस्ट यही कर रहे हैं कि आप अपनी रिक्वेस्ट जो फॉर्मेट में उसमें भेज दीजिए और उसका आंसर आ जाएगा। हाँ, आपके डायरेक्ट कनेक्शन से आपको रेस्पॉन्ड करते हैं तो आप कर सकते हैं।
हाँ नहीं मतलब नहीं नरेश जी, मैं तो आपसे कांटेक्ट कर लूंगी, इट्स ओके, मेरे को तो ऐसा सपना जी, मैं इंटरप्ट इसमें कर रही हूँ, लेकिन आप है ना इजी गोइंग मोबाइल में चला सकते हैं वो ऐप। ऐसा कुछ नहीं कि वहां डाउनलोडेड है तो आप मोबाइल पे नहीं चला सकते, आप उसको यहाँ डाउनलोड कर लो हाँ मोबाइल में और आप लॉगिन करके अच्छा, आराम से चला सकते हो, उसके लिए परेशानी मत हाँ हो सर, अंदर से। हमने तो मोबाइल में ही ओके, कर रखा है। हाँ, तो आप उसको, अगर उसमें दिक्कत आती है तो आपको नरेश जी बिल्कुल ऑन द स्पॉट ही हेल्प हो जाएगी और ये सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको उसमें ओके, मोबाइल में नहीं करना है और एक्सटेंशन चाहिए तो फिर आप अपनी क्वेरी लिखकर नरेश जी को फॉरवर्ड कर दीजिएगा, वो एग्जाम कोऑर्डिनेटर जो है उन तक पहुंचा देंगे और आप तक आ जाएगा फिर। ठीक है, मैं एक बार ट्राई तो कर ही लूंगी, फिर कोई हाँ प्रॉब्लम जी, होती हाँ है तो जी, फिर आई विल रीच हो आउट जाएगा, मी। कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। ठीक है, और पेपर वन में वही सीक्वेंस चलेगा कि तत्वासूत हो रहा है और उसके बाद और समाधि समाधि मरण, मरण, और हाँ, सेकंड में नय चक्र और पंच कल्याणक, पंच कल्याणक, और हाँ जी, थर्ड में बस ये गुणस्थान, सिर्फ गुणस्थान का। गुणस्थान, हाँ जी। ठीक, ठीक है, आप असाइनमेंट शुरू कर दीजिए और बाकी लोग भी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करना शुरू कर दीजिए और एलसीपीए तब डाउट आएंगे, क्योंकि डाउट के लिए अभी हमारे पास लगभग 2 सेशन और है, फिर मतलब 2 सेशन और है। अब उसमें से कब हो पाएगी क्लास, नहीं हो पाएगी, कुछ बीच में अगर वो आ जाता है तो मिस भी हो सकती है। तो आप तैयारी करें तो आपके डाउट रह ना जाए, इसलिए आप पूछिए और पढ़ना शुरू सर कीजिए। एलसीपीए की कब तक डेट है? एलसीपीए की डेट कब तक है? एलसीपीए की डेट 25 तक है, सर मैं दिसंबर। नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं घर पे नहीं हूँ। नहीं, मैंने अभी मतलब वो जब आया था तो हमने उसको बहुत दिन पहले से डाला हुआ है, 10 दिन से तो शायद ज्यादा हो गए हैं। एक बार आप देख लीजिए, करिए जितना हो सकता है। कुछ एक्सटेंशन चाहिए होगा तो वो भी आपको दे दिया जाएगा, आप पहले प्रिपेयर करिए, पूरा तैयार हो जाए आपका डॉक्यूमेंट। हाँ कर दूंगी लेकिन मैं भेज नहीं पाऊंगी, मतलब ये है। कोई बात नहीं, आप करिए, कुछ एक्सटेंशन आपको मिलेगा तो ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी की ठीक है क्लास सर, यहीं पे थैंक पूर्ण यू। करते हैं। आपको जो डाउट हो तो आप बाद में पूछ सकते हैं। आप असाइनमेंट सबमिट कराइए। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जय